बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। बाल विकास के मुख्यतः 10 सिद्धांत होते हैं और उन 10 सिद्धांतों में हमारा जो पहला सिद्धांत है उसका नाम है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है कि बालक के विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जो विकास की प्रक्रिया है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और विकास जो है ये कभी रुकता नहीं है। विकास जो होता है ये जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, ये कहता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और जो विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है। इसी के संबंध में स्किनर महोदय एक हैं। स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास जो है ये निरंतर और एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी विकास लगातार चलता रहता है और ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये परिभाषा स्किनर ने दी है। तो हमने पहला सिद्धांत समझा। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी कभी भी रुकती नहीं है। बाल विकास के सिद्धांतों का दूसरा सिद्धांत है विकास की दर असमान होती है। विकास की दर असमान होती है। दूसरा सिद्धांत कहता है, इसको अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको हम जो है अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको जो है इंग्लिश में अंतर्वैयक्तिकता को इंटरपर्सनल कहते हैं, इंटरपर्सनल थ्योरी। इस सिद्धांत को या अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत या इंटरपर्सनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि बालक के विकास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक में विकास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक की विकास की दर जो होती है अलग अलग होती है। बालक के विकास की जो दर होती है वो सेम नहीं होती है। ये हमारा बाल विकास का दूसरा सिद्धांत कहता है कि विकास की दर जो है असमान होती है, यानी प्रत्येक बालक में विकास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। जो विकास की दर होती है प्रत्येक बालक में, इसका निर्धारण उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण से होता है। ये बालक हैं, इनकी जो विकास की दर होती है उसका निर्धारण उनके वंशानुक्रम तथा वातावरण से होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण को जो है इसको सीडीपी में प्रकृति तथा पोषण कहा जाता है। वंशानुक्रम को प्रकृति कहते हैं, वातावरण को पोषण कहा जाता है। यदि एक कक्षा को लिया जाए तो एक कक्षा में कुछ इसीलिए जो है कुछ बालक जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, कुछ बालक औसत होते हैं, औसत बुद्धि के, और कुछ बालक जो होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्लास में कुछ बच्चे बुद्धिमान, कुछ बच्चे औसत और कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, तो ये बाल विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हमारा है दूसरा सिद्धांत, विकास की दर असमान होती है। इसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत या इंटरपर्सनल थ्योरी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्लास के अगर पूछा जाए कि किसी भी बालकों की विकास की दर असमान होती है, ये किस सिद्धांत से है? तो ये अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विकास के सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत है विकास की गति असमान होती है। जो मनुष्य में विकास की गति होती है वो असमान होती है। इसे अंतरावैयक्तिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को हम अंतर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अंतर्वैयक्तिकता को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रापर्सनल। तो इस सिद्धांत को इंट्रापर्सनल थ्योरी भी कहा जाता है। ये सिद्धांत जो है कहता है कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन में अलग अलग अवस्थाओं में
अलग अलग गतियों से जो है उसका विकास होता है। यानी अर्थात मनुष्य का विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गतियों से होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक मनुष्य है, शैशवावस्था में उसके विकास की गति जो होती है तीव्र होती है। वही मनुष्य उसकी जब बाल्यावस्था आती है तो उसके विकास में स्थिरता आ जाती है। वही मनुष्य है वो किशोरावस्था में जब पहुंचता है तो उसके विकास में परिपक्वता आ जाती है। अर्थात जब मनुष्य शैशवावस्था में था तो उसके विकास काफ़ी तीव्र हो रहा था, बाल्यावस्था में था तो उसके विकास में स्थिरता आ गई, जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो उसके विकास में परिपक्वता आ गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य के विकास जो है, विकास की गति जो होती है मनुष्य की, वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग गतियों से विकसित होता है। इसे अंतर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में विकास की गति में स्थिरता होती है, किशोरावस्था में विकास की गति में परिपक्वता आ जाती है। तो यही हमारा सिद्धांत कहता है कि विकास की गति जो होती है वो असमान होती है। यानी जो मनुष्य में विकास की गति होती है वो असमान होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों में से चौथा सिद्धांत कहता है कि विकास का प्रतिमान एक समान होता है। चौथा सिद्धांत है विकास का प्रतिमान एक समान होता है। प्रतिमान को इंग्लिश में कहते हैं पैटर्न। इसका मतलब होता है तरीका, समान मतलब यूनिफॉर्म। विकास का जो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यानी जो प्रत्येक व्यक्ति में विकास का तरीका जो होता है वो एक समान होता है। इससे पहले के दो सिद्धांतों में हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास की दर जो है वो असमान होती है, अर्थात अलग अलग होती है। विकास की गति जो होती है वो अलग अलग होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में विकास की दर अलग अलग पाई जाती है, असमान होती है, और विकास की गति जो होती है वो अलग अलग होती है। ये हमने पिछले दो सिद्धांतों में पढ़ा था। लेकिन हमारा जो चौथा सिद्धांत है ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास का तरीका जो होता है वो एक समान होता है। जैसे कि उदाहरण से समझें कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो सबसे पहले शैशवावस्था में प्रवेश करता है, फिर उसके बाद उसकी बाल्यावस्था आती है, और तब जाके वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, फिर उसकी वृद्धावस्था आती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले व्यक्ति किशोरावस्था में आ जाए, उसके बाद व्यक्ति जो है बाल्यावस्था में आ जाए, और उसके बाद व्यक्ति जो है शैशवावस्था में आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। विकास जो है एक तरीके से चलता है, यानी इसका एक सेम पैटर्न होता है कि सबसे पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, और फिर वृद्धावस्था आएगी। तो विकास का प्रतिमान अर्थात जो पैटर्न होता है वो एक समान होता है सभी में। एक प्रोफेसर कुप्पू-स्वामी महोदय हुए हैं, इनको प्रोफेसर कुप्पू-स्वामी या प्रोफेसर कुप्पू-स्वामी भी लिखा मिलता है। प्रोफेसर कुप्पू-स्वामी ने एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाया है कि जो विकास होता है वो दो तरीक़ों से चलता है। पहला तो सिफेलोकार्डुअल, दूसरा बताया है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकार्डुअल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। सिफेलोकार्डुअल मतलब सिर से पैर की ओर। व्यक्ति का जब विकास होता है तो सबसे पहले उसके, जब व्यक्ति गर्भावस्था में होता है तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे कर उसके हाथ पैर बाकी अंगों का निर्माण होता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले जो है सिर का निर्माण होगा, फिर पैरों का निर्माण होगा। यानी विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, ये कहता है सिफेलोकार्डुअल। और ये हमारा सिद्धांत कौन सा है? विकास का प्रतिमान एक समान होता है। इसके अनुसार विकास जो है वह सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा इन्होंने बताया प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी विकास जो है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। विकास की प्रक्रिया जो है वो अंदर से बाहर की ओर चलती है। तो ये जो है ये बताना चाहता है कि विकास जो है
विकास जब होता है तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर के अंगों का निर्माण होता है, उसके बाद व्यक्ति के शरीर के बाहरी अंगों का निर्माण होता है। जब व्यक्ति गर्भावस्था में होता है तो सबसे पहले उसके शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं वो निर्मित होते हैं, उसके बाद उसके बाहर के अंग जो है हाथ पैर इत्यादि इनका निर्माण होता है। तो प्रोफेसर कुप्पुस्वामी ने इसे 2 उदाहरणों के माध्यम से बताया है। सिफेलोकार्डियल यानी सिर से पैर की ओर, यानी विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर चलती है। दूसरा बताया प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी विकास जो है वो अंदर से बाहर की ओर चलता है। यानी पहले व्यक्ति के शरीर में अंदर के अंगों का निर्माण होता है और फिर उसके बाहरी अंगों का निर्माण। सिर से पैर की ओर मतलब पहले व्यक्ति के सिर का निर्माण होगा फिर पैर का निर्माण होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पैर के निर्माण हो जाए फिर सिर का निर्माण हो। तो ये दोनों ही उदाहरण जिन्होंने प्रोफेसर कुप्पुस्वामी महोदय ने बताए हैं, ये दोनों ही यहाँ से क्वेश्चन हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन दोनों ही से कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर चलती है या पैर से सिर की ओर। यहाँ से क्वेश्चन हर बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि प्रोफेसर कुप्पुस्वामी महोदय ने दिए हैं। विकास के सिद्धांतों में चौथा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि अगर बालक के किसी भी एक पक्ष में अगर बालक के विकास के 4 पक्ष होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। अगर बालक के विकास के किसी भी एक पक्ष में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसका प्रभाव विकास के सभी पक्षों पर देखने को मिलता है। यदि बालक के विकास के किसी एक पक्ष में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव बाकी अन्य पक्षों पर, बाकी अन्य सभी पक्षों पर देखने को मिलता है। अगर बालक के विकास के ये 4 प्रमुख पक्ष होते हैं, इनमें से कोई एक पक्ष अगर सही तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाया है तो उसका प्रभाव बाकी अन्य पक्षों पर भी देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे यदि कोई बालक है उसका सामाजिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया तो उसका प्रभाव उसके बाकी पक्षों पर भी पड़ता है। अगर किसी बच्चे का मानसिक पक्ष जो है उसका सही तरीके से विकसित नहीं हो पाया तो उसका प्रभाव बाकी पक्षों पर भी पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी बच्चे के शारीरिक पक्ष का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है तो उसका प्रभाव अन्य पक्षों पर देखने को मिलता है। तो ये सिद्धांत हमारा यही बताता है। सिद्धांतों में जो है हमारा छठा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत जो है ये कहता है कि एकीकरण का मतलब होता है इंग्लिश में इंटीग्रेशन। ये हमारा जो है छठा सिद्धांत है। एकीकरण का मतलब होता है इंटीग्रेशन। एकीकरण के सिद्धांत को समन्वय का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को हम समन्वय का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि बालक में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो एकीकरण का पालन करती है, यानी विकास जो है वो एकीकरण का पालन करता है। जो व्यक्ति में छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं ये जब धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन, ये छोटे छोटे परिवर्तन धीरे धीरे जुड़कर जो है हमें विकास के रूप में दिखाई देने लगते हैं। बालक में छोटे छोटे परिवर्तन या हम कहें मनुष्य में छोटे छोटे होने वाले परिवर्तन जब ये धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं तो वो हमें विकास के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम इसे एकीकरण का सिद्धांत या हम इसको समन्वय का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों में 7वां सिद्धांत है कि विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट होती है। अर्थात बालक में पहले ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि सामान्य होते हैं, उसके बाद उसमें विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, यानी विकास की प्रक्रिया सामान्य से
विशिष्ट की ओर चलती है। यानी बालक में पहले सामान्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसके बाद विशिष्ट परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए, पहले जो बच्चा होता है वो अक्षर लिखना सीखता है, उसके बाद वह शब्द लिखना सीखता है। प्रारंभ में जो है बालक पहले अक्षर लिखना सीखेगा, फिर शब्द लिखना सीखेगा। तो अक्षर लिखना जो है ये हमारा सामान्य परिवर्तन है, और शब्द लिखना जो है ये हमारा विशिष्ट परिवर्तन है। प्रारंभ में बालक जो है साइकिल चलाना सीखता है, और बाद में वह मोटरसाइकिल चलाना भी सीख जाता है। तो साइकिल चलाना बच्चे में होने वाला सामान्य परिवर्तन है, और मोटरसाइकिल चलाना बच्चे में होने वाला विशिष्ट परिवर्तन है। प्रारंभ में जब बच्चा छोटा होता है तो वह एक शब्द का ही उच्चारण कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे कर जैसे उसका विकास हो जाता है वह वाक्य भी बोलने लग जाता है। अर्थात बच्चे में पहले तो सामान्य परिवर्तन हुआ, फिर वाक्य बोलना, अर्थात उसमें विशिष्ट परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले जो है बच्चे मातृभाषा बोलते हैं, यानी मातृभाषा बोलना सीखते हैं। तो मातृभाषा जो है पहले सर्वप्रथम बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो वह मातृभाषा का ही प्रयोग करता है, और वह 2-4 सालों में मातृभाषा में ही बोलता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जैसे जैसे मतलब ग्रेजुएशन करता है, यानी किशोरावस्था में पहुंचता है, तो बच्चा बहुभाषा भी बोलने लग जाता है, यानी वह बहुत सी भाषाएं सीख जाता है, जैसे कि संस्कृत और अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी, बहुत सारी भाषाओं के शब्द वह बोलने लग जाता है। अर्थात बच्चे में पहले सामान्य परिवर्तन होते हैं, फिर उसके बाद विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो, या विकास की दिशा जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यानी बच्चे में पहले सामान्य परिवर्तन होते हैं, फिर विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। 8वां सिद्धांत है, बाल विकास के सिद्धांतों में से 8वां सिद्धांत है कि विकास की भविष्यवाणी हो सकती है। अर्थात ये सिद्धांत ये कहता है कि बालक की प्रारंभिक गतिविधियों को देखकर उसके भविष्य के बारे में जो है अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात बच्चे की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो 8वां सिद्धांत कहता है कि विकास की भविष्यवाणी हो सकती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विकास के सिद्धांतों में 9वां सिद्धांत है हमारा कि विकास की गति जो होती है वो वर्तुलाकार होती है। अर्थात विकास की प्रक्रिया जो होती है, विकास कभी तो तीव्र, कभी मंद, तो कभी पूर्ववर्ती दिशा में घूमते हुए आगे की ओर बढ़ता दिखाई देता है। इसे ही हम वर्तुलाकार कहते हैं। अर्थात विकास की गति जो होती है वो वर्तुलाकार होती है। विकास की प्रक्रिया जो है वर्तुलाकार दिशा में चलती है, अर्थात हम कहें विकास जो है वर्तुलाकार दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी तो हमें तीव्र दिखाई दे रही है, तो कभी जो है मंद पड़ जाती है, तो कभी वर्तुलाकार अर्थात पूर्ववर्ती दिशा में घूमते हुए आगे की ओर बढ़ती दिखाई देती है। तो इसीलिए विकास की गति जो होती है वो वर्तुलाकार होती है। विकास का 10वें नंबर का सिद्धांत है, जो कि सबसे अंतिम सिद्धांत है। इसे वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये 10 नंबर का सिद्धांत है, सबसे लास्ट। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है। ये विशिष्टता बालक की बुद्धि से हो सकती है, उसकी रुचियों से हो सकती है, उसकी क्षमताओं से हो सकती है। अर्थात प्रत्येक बालक अपनी बुद्धि से विशिष्ट होता है, अपनी रुचि से विशिष्ट होता है और अपनी क्षमता से विशिष्ट होता है, और इसलिए प्रत्येक बालक जो है विशिष्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें बालकों के मध्य तुलना नहीं करनी चाहिए। अर्थात बच्चों के मध्य कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बालक जो होता है वो विशिष्ट होता है, और वो विशिष्टता उसकी बुद्धि, रुचि और क्षमताओं में होती है।
इसलिए हमें बालकों के मध्य तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।